What is Pakistan really up to? Are the Pakistanis doing the American bidding? Why are they pushing us? Why do they insist you have to come to Islamabad? This was the latest I picked up just before I joined this call, as we hearing that JD Vance is not going to make it to Islamabad tomorrow. मजीद लिखते हैं कि इनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है जैसे कतरीस का है, ओमानिस का है, और ये वो हैं कि कभी एक साइड को कह सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं कि आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दें या दूसरी को, लेकिन अपना कोई आइडिया नहीं दे सकते कि यार चलें ना आपकी हमारी ये प्रपोजल है, मान लें। ऐसा होता है ना मीडिएट। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की बन नहीं रही है, और ईरान जो है वो डायरेक्टली उंगली उठा रहा है किसके ऊपर? वो उंगली उठा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। कहता है कि पाकिस्तान वफादार नहीं है। हमसे पूछ लेते ये बात तो हम आपको बता देते, इसमें कौन सी नई बात है कि पाकिस्तान वफादार नहीं है, पाकिस्तान धोखेबाज है। सेइंग पाकिस्तान इज tilted towards the Americans। भाई जिससे पैसा लिया उसकी तरफ तो टिल्ट करेगा कि आपकी तरफ टिल्ट करेगा? How much money has Iran given to the Pakistanis? How much? How much free oil have you given to the Pakistanis? What facility? के तौर पे उन्होंने सवाल कर दिया कि जी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इतना ज्यादा पुश क्यों कर रहा है, और उन्होंने इनकी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उन्होंने कहा जी जनरल मुनीर जो है उसका किरदार है मीडिएशन का। अब ईरानी कुछ सोर्स और कुछ पाकिस्तानी हमारे दोस्त जो पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि पाकिस्तान का तो न्यूट्रल था, तो पाकिस्तान अमेरिका की साइड क्यों ले रहा है? भाई पाकिस्तान ने कौन सी अमेरिका की साइड ली है? मीडिएटर ये सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं ईरान के ऊपर, ये सिर्फ सलाहें दे रहे हैं ईरान को। अमेरिकन के सामने तो सर आपने देखा ना शहबाज शरीफ को, सर ये है औकात असली। Tehran stated that General Munir visited Iran, collected a 10-point proposal intended for the American side and delivered it, but Iran has received no response whatsoever। अब आसिम मुनीर ने इनको बाद में भैया पाकिस्तान का मार्शल फालतू में इधर उधर करके सीज फायर का ब्रोकर बना फिर रहा था। असल में यह अमेरिका का पैसा खा के अमेरिका का पोस्टमैन बन के काम कर रहा था। तो ईरान ने इसको ढंग से लपेटा है कि मार्शल क्यों बंदर की तरह इधर से उधर उछलता फिर रहा है, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है। ईरान आता है तो केवल अमेरिका की शर्तें बता रहा है, हमारी शर्तें अमेरिका मानता नहीं है। और जब ईरान ने इस प्रकार से मार्शल को कि पाकिस्तान के बारे में जो ईरान से नैरेटिव आ रहा है वो कोई उसमें बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के ऊपर कि क्यों पाकिस्तान जो है वो इतना पुश कर रहा है फॉर इरानियंस। कल ईरान के एक स्कॉलर हैं, उनका नाम है वली नसर साहब, बड़ा ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, बड़ी अच्छी वो उनकी वो है। उन्होंने कल क्या किया कि उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। और उन्होंने कहा भाई साहब मैंने तो जो इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू के अंदर मैंने बड़ी क्लियरली कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने सवाल कर दिया कि जी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रहा है, और उन्होंने इनकी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उन्होंने कहा जी जनरल मुनीर जो है उसका किरदार है मीडिएशन का। अब ईरानी कुछ सोर्स और कुछ पाकिस्तानी हमारे दोस्त जो पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि पाकिस्तान का तो न्यूट्रल था, तो पाकिस्तान अमेरिका की साइड क्यों ले रहा है? भाई पाकिस्तान ने कौन सी अमेरिका की साइड ली है? अब वो उन्होंने कहा जी कि मुनीर साहब गए थे ईरान के अंदर, वहां पे मुनीर को बड़ा डिफिकल्ट टाइम मिला और उन्होंने कहा होगा कि आप मीडिएशन के लिए क्यों इतना पुश कर रहे हैं। और मतलब ये भाई आपने लड़ना है तो आप लड़ लें, पाकिस्तान कोई आपको रोक सकता है? पाकिस्तान ने जितनी सपोर्ट दी है किस मुल्क ने दी है? पाकिस्तान ने तो इंटरनेशनल लॉ की सपोर्ट के साथ आपको खड़ा किया है। हमने कहा कि जी आपके खिलाफ जो हुआ है गलत हुआ है। आपकी पार्लियामेंट ने तो पाकिस्तान के बारे में जो है वो शुक्रिया पाकिस्तान का है, लेकिन ये कुछ लोग हैं जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये भी एक भाई ईरान को धोखा देने वाली है। मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो, सीधी बात है। और ये बात मैं 50 बार बोल चुका हूं, तो एक वीडियो है 50 बार बोल चुका हूं, इनकी फितरत में है। दे विल बिट्रे ईरान। देखिए ईरानी क्या कहते हैं,
The broadside aired during a televised debate on the Student News Network has exposed a serious breakdown in trust between the two neighbors at the worst possible time for Pakistan. एक बात ध्यान रखिएगा, ईरान में मीडिया इज स्टेट कंट्रोल्ड. वहां पे ये नहीं है कि कोई भी मीडिया हाउस कुछ भी बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी की तनकीद कर रहा है, कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है. ईरान में ये सब नहीं चलता. ईरान में एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड. ये अंगूठे के नीचे रहता है और जो भी बोला जाता है वो सैंक्शनड है. इस बात को आप मान के चलिए. ईरान में जो बोला जाता है वो सैंक्शनड है. ऐसा हो नहीं सकता कि आपने अपने व्यूज वहां पे, अपने व्यूज वाले को ये फिर अंदर कर देते हैं सीधा. An SNN analyst put it bluntly, according to the plan we had, Asim Munir came to Tehran, received our message, and this message was supposed to be delivered to the American side, which he must have done. But as far as I know, and as far as we have discussed at high levels, we have not yet received a response as to whether this message was accepted or not. I would even say that even if we do receive a response, he will return to Islamabad and the other party will say, well, I don't accept this at all. पहली बात, आसिम मुनीर ने वो मैसेज दिया अमेरिकन को और अमेरिकन ने उसको एक्सेप्ट करा. आसिम मुनीर ने यानी कि पाकिस्तान ने ईरानियों को बताया नहीं. ये क्यों था 4 दिन, किसी को नहीं पता. व्हाई द हेल ही वाज इन तेहरान, नोबडी नोज. ये गए थे, बेसिकली मैं आपको बताता हूं जितनी मेरी इसमें एनालिसिस है, ये गए थे. और यहां से आई थिंक इख्तलाफात होना शुरू हुए ईरान के और पाकिस्तान के. शहबाज शरीफ ट्वीट करता है कि मैंने रिक्वेस्ट की है और मेरी रिक्वेस्ट पे दोनों मान गए हैं 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए. ये पिछली बात की बात है, 2 हफ्ते पहले की. और इस सीज फायर में लबनान भी शामिल है. बाद में ट्रंप कहता है लबनान शामिल नहीं है, मार्को रूबियो कहता है लबनान शामिल नहीं है, और बाकी इनके सारे लोग कहते हैं लबनान शामिल नहीं है. नेतन्याहू कहता है लबनान शामिल नहीं है. सारे ये कहते हैं. पाकिस्तान अमेरिका की मजम्मत तो चले ना करे, कम अज कम ये भी नहीं कहता कि नहीं ये लबनान शामिल है. लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे पाकिस्तान ने कोशिश की है करने की. लेकिन ईरान पहली बार ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हम अगर कुछ गलत करते हैं पाकिस्तान हमारी मजम्मत करता है. जी सऊदी अरब पे क्यों हमला किया, मजम्मत. ईरान यूएई पे क्यों हमला किया, मजम्मत. बहरीन पे क्यों हमला किया, मजम्मत. कतर पे, मतलब कतर पे तो नहीं है या यूएई पे, वहां पे अमरीकी बेसिस पे है, लेकिन बनाया तो ये जा रहा है ना कि इन ममालिक पे हमला किया. लेकिन जब नौबत आती है या वक्त आता है अमेरिका की मजम्मत करने का या इसराइल की, पाकिस्तान नहीं करता. तो ये शक के बीज यहां से होना शुरू हुए और फिर उसके बाद ये बढ़ते गए और अब ईरान एतबार करने के लिए तैयार नहीं है जर्नैलों पर. मैं यहां पॉज लेके एक एडिशन करना चाहता हूं सूरत हाल में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडिशन है. मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है. आपको पता है कि मेरी शहबाज के बारे में क्या राय. तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया का दर्द आप सभी ने सुन लिया कि किस प्रकार से उनको तकलीफ हो रही है जब पाकिस्तान के मार्शल को पटक पटक के ईरान ने रगड़ा है. और ये बात सही भी है. ईरान को भी अब बात भली भांति तरीके से समझ में आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका से पैसे खा चुका है और खास करके मोटी गड्डियां मिली हैं मार्शल को. इसीलिए ये पोस्टमैन बन चुका है ट्रंप का. जो ट्रंप करता है वो ईरान को ये जाकर सुनाने लगता है. ईरान की जब डिमांडें मानने की बात आती हैं तो ये ईरान को ही फोर्स करने लगता है कि तुम मान जाओ, तुम भी ट्रंप के गुलाम बन जाओ, हम तुम्हें सामने झुकवा देंगे, ट्रंप के बदले में पैसा मिलेगा, सैंक्शन हट जाएंगे.